गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा पनोरमा का 6th लेसन आज हम लोग स्टडी करेंगे, पेज नंबर 26। ओके, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ऐसी स्टोरी है जो आपकी हैबिट्स को ही बताती है। द र्यूमर, अफवाह। ठीक है, तो देखिए स्टोरी। बता रहे हैं कि एक पंडित जी थे, ठीक है। तो एक दिन वो अपने घर जा रहे थे। घर जाते समय रास्ते में एक खेत था, उसी को क्रॉस कर रहे थे। तो अचानक उनको जैसे लगा कि गले में कुछ परेशानी है, कुछ खांसी आने लगी उनको। तो जब खांसी आई तो बाहर जो निकला मुंह से, तो देखे कि वो एक चिड़िया का पंख है। वो रहा जो भी हो, लेकिन उनको लगा कि ये चिड़िया का पंख है। अब वो समझ नहीं पाए कि ये पंख मुंह में मेरे कैसे आ गया। खैर बहुत सोचते जा रहे थे, लेकिन कुछ समझ में आया नहीं। घर पहुंचे। घर पहुंच के अपनी वाइफ को सारी बातें उन्होंने बताई कि भाई बड़ा एक विचित्र बात मेरे साथ हो गई और मेरे मुंह से चिड़िया का पंख निकला। वाइफ भी परेशान हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। खैर पंडित जी ने कहा कि देखो, तुम किसी से कुछ कहना मत इसके बारे में, ठीक है ना, कि मेरे मुंह से पंख निकला है, नहीं तो लोग कुछ बुरा सोचेंगे। तो वाइफ बोली कि ठीक है, सही बात है, किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन जानते हैं यदि किसी बात को बहुत फैलाना हो तो आप उसको कह दीजिए कि किसी से मत कहना। अब पत्नी के दिमाग में ये आ गया कि जल्दी से किसी से मैं ये बात बताऊं, नहीं तो दिमाग फट जाएगा मेरा। किससे कहूं। सोच रही किससे कह के दिल हल्का करूं। पड़ोसी का ख्याल आया, गई पड़ोस में, वहां पर धीरे से बोल रही हैं पड़ोसिन के कान में, भाई कुछ कहना है तुमसे। तो पड़ोसिन भी कान लगा दी कि हाँ कहिए क्या कहना है। तो सारी बात उन्होंने बता दिया और इस तरीके से बात को बताया कि एक पंख नहीं निकला है मुंह से, कई पंख मुंह से निकले। देखिए, इसीलिए दूसरे के द्वारा कही गई बात को कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में ये कहा है, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि बातें जब 4 जगह से होके आती हैं तो या तो बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। ठीक है, यही सबक है, यही लेसन है इस लेसन का, ठीक है, इस स्टोरी का। तो अब पड़ोसिन को से ये इन्होंने कहा कि कई पंख पंडित जी के मुंह से निकले। अब पड़ोसिन भी करे इनक्रेडिबल, यानी अविश्वसनीय। फिर पंडित जी की पत्नी ने पड़ोसिन से यह भी कहा, देखो प्रॉमिस करो किसी से कुछ कहना मत। बोली हाँ घबराओ मत, मेरा मुंह बिल्कुल बंद रहेगा, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, ऐसी बातें किसी से कहनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। अब तो पड़ोसिन के मन में भी खलबली कि किसी न किसी से कहूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे दिमाग फट जाएगा। जल्दी घर का काम इन्होंने खत्म किया। तो धोबी की पत्नी जा रही थी घर के बाहर। अब कोई नहीं दिखा तो इन्होंने बुलाया उसको, यहाँ आओ, तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है, धोबी की पत्नी ने पूछा। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे कुछ सुनी हो पंडित जी के बारे में। तो वो बेचारी तो कुछ सुनी नहीं थी, तो ये बताई और इतने अच्छे ढंग से उसको बता दी कि उसको ये समझ में आया कि पंडित जी के मुंह से पूरी चिड़िया निकली है, पंख नहीं, पूरी चिड़िया निकली है पंडित जी के मुंह में से। अब वो कह रही, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल, पंडित जी तो वेजिटेरियन हैं,
ऐसा कैसे हो गया। खैर उसने भी प्रतिज्ञा की कि किसी से मैं ये बात नहीं कहूंगी। लेकिन अब उसने भी अपने एक फ्रेंड से बोला, और जानते हो क्या बोला? पड़ोसिन ने तो इससे कहा कि एक चिड़िया बाहर आई। उसने तो इस तरह से व्याख्या कर दी कि कई चिड़िया बाहर आई, और धोबी की फ्रेंड ने अपने पति से कह दिया कि चिड़ियों का पूरा झुंड, पक्षियों का पूरा झुंड पंडित जी के मुंह में से निकला। अब तो ये कहानी फैल गई भाई, एक मुंह से दूसरे मुंह। अरे सैकड़ों चिड़िया, अलग अलग साइज की सैकड़ों पक्षी पंडित जी के मुंह से निकले हैं। अब तो भाई अब पहुंच गए सब लोग देखने के लिए पंडित जी के घर के बाहर सब लोग इकट्ठे हो गए। पंडित जी घर के बाहर, अब पंडित जी सफाई दे रहे हैं कि अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी चिड़िया मेरे मुंह से नहीं निकली है। लेकिन कौन सुने, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब बेचारे पंडित जी घबरा के घर छोड़ करके अपना जंगल में भाग के छिप गए, और कुछ दिन तक वहीं वो रुके रहे। ठीक है, और अब लोग क्या करें? अब लोगों ने देखा कि पंडित जी तो भाग गए यहाँ से, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। अब लोगों ने एट लास्ट फिर ये तय किया कि ओहो, लग रहा है कि ये कहानी झूठ थी, और ऐसा सोच करके लोग फिर अपने अपने घरों में चले गए। यानी बेटा मतलब क्या है? पहली बात, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, एकदम ये तो मॉरल है ही, ठीक है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये बात जो मैंने पहले ही कही कि एक बात जब आगे बढ़ती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक होते होते आपके पास पहुंचती है, तो बात या तो बहुत बढ़ जाती है और या तो बात बहुत घट जाती है। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। ओके बेटा, ये सिलेबस आपका पनोरमा का ओवर हुआ। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। अब क्वेश्चन आंसर लर्न करना आपकी ड्यूटी है। ओके बेटा, थैंक यू।